हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेशन एक्सीलेंस। तो आरबीआई असिस्टेंट मेंस था आज और 1 बजे से पेपर था और जो ओवरऑल पेपर का लेवल था वो मॉडरेट था मेरे ख्याल से। मुझे तो मॉडरेट लगा और एक आध सेक्शन जैसे थोड़े मॉडरेट से ऊपर थे। जैसे सबसे पहले अपन अगर इंग्लिश की बात करते तो इंग्लिश में ये सारे क्वेश्चंस आए थे। देखिए, एक आरसी आया था जो एल्बेट्रॉस बर्ड्स इन सबसे रिलेटेड था। तो ये वाला जो आरसी आया था ये थोड़ा सा मॉडरेट था। फिर एक और आरसी आया था वो पेरिस रोम से रिलेटेड करके एक था जिसमें ह्यूमन इमोशंस करके बात करी गई थी। तो ये वाला जो पैराग्राफ था ये इजी था और ये अल्बेट्रॉस वाला पैराग्राफ जो है वो थोड़ा मॉडरेट था। इसके दोनों के 7-8 क्वेश्चंस रहे होंगे और इसमें एक दो वोकैब के क्वेश्चन थे, इस वाले आरसी में भी और इस वाले आरसी में भी। बाकी एक रीअरेंजमेंट आया था, 5 सेंटेंसेस थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करके पूछा गया था, तो 5 क्वेश्चन इसमें हो गए। फिर जम्बल्ड सेंटेंसेस आए थे, ये शायद 3-4 क्वेश्चंस थे जिसमें ऐसा ADBC BCDA ऐसे करके बनाना था। तो ये वाले जो जम्बल्ड सेंटेंसेस थे वो इजी थे। और फिर 5 क्वेश्चन आए थे फिलर्स के और 5 क्वेश्चंस होंगे रॉन्गली स्पेल्ड के। ये सारे क्वेश्चंस आए थे इंग्लिश में और ओवरऑल इंग्लिश इजी टू मॉडरेट लेवल में था। ठीक है, और इंग्लिश में मैंने क्वेश्चंस करे हैं 31 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस मैंने इंग्लिश में करे हैं। फिर बात करते हैं किसकी, रीजनिंग की। तो रीजनिंग भी मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चंस इजी थे और जो पजल वगैरह थी वो थोड़ी सी लेंदी थी, बाकी बन तो वो भी जाती। तो देखिए 3-4 क्वेश्चन सिलॉक्स के आए थे। सिलॉक्स बिल्कुल बेसिक सिलॉक्स इजी क्वेश्चन था। डेटा सफिशियंसी के क्वेश्चन थे और डेटा सफिशिएंसी में बोल रही हूँ, मतलब ओनली 1 इज सफिशिएंट टू आंसर, ओनली 2 इज सफिशिएंट, वैसा वाला होता है ना डेटा सफिशिएंट, मतलब वही वाले क्वेश्चंस आए थे इसमें, है ना। 2-3 क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद एक मंथ्स प्लस नंबर ऑफ पेन्स हैं 6 पर्सन्स के पास, उनको अरेंज करना था, उस पर बेस्ड 5 क्वेश्चन थे। 3-4 क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन के। एक वेट बेस्ड था कि किसको कितना वेट है, उसके अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना था। थोड़ा सा ट्रिकी था ये। फिर उसके बाद एक वर्ड दिया हुआ था और उसको अरेंज करना था, वॉबल्स को चेंज करना था, कॉन्सोनेंट्स को चेंज करके फिर उसे अरेंज करके बताना था कि 6th लेटर कौन सा है। तो ये तो इजी था। फिर एक चाइनीज कोडिंग पर बेस्ड कुछ 3-4 क्वेश्चंस आए थे। फिर एक डेजिग्नेशन बेस्ड पजल आई थी और एक क्वेश्चन था जिसमें ऐसा सर्कुलर मोशन में 5 लोग बैठे हुए थे और फिर उनमें उनको अरेंज करना था। तो उसमें मतलब सेंटेंसेस दिए थे 1 और 2। ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन था कि ओनली 1 इज सफिशिएंट टू आंसर या ओनली 2 या बोथ, ऐसा करके ये क्वेश्चंस थे। तो रीजनिंग भी इजी था लगभग। और हाँ, मैं बता देती हूँ, रीजनिंग में भी मैंने कितने करे हैं, रीजनिंग में मैंने करे हैं 28 आउट ऑफ 40, इतने क्वेश्चन मैंने करे हैं। फिर बात करते हैं किसकी लेवल पे था। इसमें मेरे सबसे कम अटेम्प्ट्स हुए हैं, मैंने इसमें करे 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 40। और देख लीजिए इसमें सबसे पहले तो आई थी मिसिंग नंबर सीरीज आई थी 5, इसमें से मैंने 2-3 ही करी हैं, बाकी मुझसे बन नहीं रही थी ज्यादा। फिर सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन थे, ये इजी क्वेश्चन थे। केसलेट बेस्ड एक DI आई थी, 5 क्वेश्चन थे, लास्ट में थी। और फिर एक टेबल बेस्ड DI आई थी जिसमें नंबर ऑफ पेन सोल्ड अनसोल्ड थे और ब्लैक और रेड 2 कलर के पेन थे। ये इसके कुछ क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी थे, 2-3 क्वेश्चन तो इसके लेंदी थे। फिर एक पाई चार्ट बेस्ड DI आई थी, इसमें भी मतलब 1-2 क्वेश्चन इजी थे और 3 क्वेश्चंस लगभग लेंदी रहे होंगे। ये था और बाकी सारे जितने भी थे वो सब अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चन थे और कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं था, पर क्योंकि लेंदी क्वेश्चंस थे इसलिए बन नहीं रहे थे और टाइम थोड़ा कम पड़ गया। तो मेरे से तो सिर्फ 20 क्वेश्चन ही हुए मैथ्स में। और फिर GA एज यूजुअल थोड़ी सी मॉडरेट ही थी और ज्यादातर क्वेश्चंस है ना इसमें मार्च के आए थे। मार्च के अगर किसी ने मार्च मंथ ही सिर्फ पढ़ा होता ना तो भी मतलब वो 20-22 नंबर आराम से ले आता। सिर्फ मार्च के क्वेश्चंस आए थे और बाकी सारे क्वेश्चंस मार्च के क्वेश्चंस थे। कुछ होंगे लगभग 3-4 क्वेश्चन जो जनवरी फरवरी से रिलेटेड, बाकी सब तो मार्च ही था। फिर बाकी और उसके अलावा जो क्वेश्चंस बचेंगे वो सब स्टैटिक में। मुझे अभी तक कुछ क्वेश्चंस याद आए, सिर्फ वही क्वेश्चंस मैंने इसमें लिखा है। देखिए पूछा था ओमिकस में सी का क्या फुल फॉर्म है,
एक प्राण है, उसमें पी का क्या फुल फॉर्म है, रामसर कन्वेंशन जो है ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, और बहुत ही क्लोज ईयर्स दिए हुए थे 1973, 80, 85 ऐसे करके दिया हुआ था। फिर एक क्वेश्चन था ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, तो जो 1818 में बनी थी, यानी कि वो ओरिएंटल इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे थे। फिर पूछा था कि ये SHIC किसकी सब्सिडियरी है। वर्ल्ड लॉरेस अवार्ड जो है ये अभी तक मतलब अभी तो नीरज चोपड़ा को अनाउंस किया देने के लिए, पर उससे पहले बाकी 2 लोग कौन थे, तो वो सचिन और विनेश थे, और मैंने विनेश फोगाट थे, मैंने कुछ और ही लगा दिया है। फिर बाकी ये पूछा था पीवी सिंधु जी जो हैं उन्होंने अभी एक अवार्ड जीता है, ये भी मार्च की न्यूज है, तो उन्होंने जिसको हराया वो कौन सी कंट्री की थी। फिर इंडिया की रैंक पूछी थी वर्ल्ड क्रूड स्टील में कितनी है। ड्रोन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो ग्वालियर MP में अभी स्टार्ट हुआ है, ग्वालियर एयरबेस में। फिर लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन कहाँ बन रहा है, 8 कोर सेक्टर्स, इसका वर्थ कितना है, 121.2। फिर ये पूछा था FB मेयर्स जो हैं ये रिचेस्ट विमेन हैं ऑन प्लैनेट, तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये लॉरियल से रिलेटेड है। फिर वेयर अबाउट्स बुक जो है उसके ऑथर कौन है। एक बुक है द बुक ऑफ जॉय, तो इसके 3 राइटर्स थे, तो दलाई लामा जी का नाम नहीं दिया था, ये बताना था। फिर और भी कुछ क्वेश्चंस थे, बस मुझे अभी तो इतने ही याद आए, बाकी अगर याद आएंगे तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। और फिर था लास्ट सेक्शन कंप्यूटर का। कंप्यूटर सेक्शन ओवरऑल बाकी सारे सेक्शन से इजी आया था। इसमें इनपुट आउटपुट बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन थे कि कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है। फिर जैसे स्पीड है, वर्सैटिलिटी है, IQ है, तो इन सब के फंक्शंस को डिफाइन करना था। इनके फंक्शंस दिए थे और डेफिनेशन दी हुई थी, और उन दोनों को मैच करके बताना था। बहुत इजी क्वेश्चन थे। फिर बाकी शॉर्टकट्स रिलेटेड, हाइपरलिंक ऐड करने के लिए क्या शॉर्टकट होगा, अनडू करने के लिए क्या शॉर्टकट होगा, और कितनी फंक्शन कीज होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट का इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो एज उसका आंसर था। फिर बाकी ये पूछा था फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है। बाकी और भी कुछ था, ईमेल प्रोटोकॉल से रिलेटेड, एड्रेस बस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। तो ये इजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चन था, है ना। तो मैंने आपको बताया कि मैंने 31 करे हैं किसमें, इंग्लिश में। फिर मैंने करे हैं 28 क्वेश्चन रीजनिंग में। फिर मैंने मैथ्स में करे थे 20 क्वेश्चन, और GA में करे हैं मैंने 25 क्वेश्चंस, और कंप्यूटर में मैंने करे हैं 27 क्वेश्चंस। ये जो GA है इसमें मैंने 25 में, मैंने तो मार्क्स पढ़ा ही नहीं था बिल्कुल। मार्च में थोड़ी ज़्यादा टेंशन थी ना कि रिजल्ट आएगा 1 अप्रैल को, तो उस समय भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ने रहे थे, और अभी तो रिजल्ट ही आ गया कि सिलेक्शन हो गया, तो फिर और पढ़ाई बंद हो गई। तो जिसने GA पढ़ा होगा उसका तो बहुत अच्छा चला गया होगा। मेरा तो GA मैंने करा है, पर गड़बड़ हो सकता है इसमें। बाकी मैं देखते हैं अभी क्या होता है। ओवरऑल मेरे अटेम्प्ट हैं 131 आउट ऑफ 200, और अभी देखते हैं एक्यूरेसी क्या रहती है, कितना सही होता है। बाकी आप लोगों को कितने अटेम्प्ट्स हैं, आप लोग का सेक्शनल वाइज क्या अटेम्प्ट है, आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके बताइएगा कैसा रहा। बाकी नेक्स्ट टॉपिक पर जो मैं वीडियो लाने वाली हूँ वो है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस। ये मैं आपको बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड।